नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार एसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक परीक्षा पेपर लीक के बाद पिछले दिन देर रात आयोग के तरफ से ये जानकारी दी गई कि प्रथम पाली की परीक्षा को रद्द किया जाता है। उसके बाद अब सोशल मीडिया में तेजस्वी यादव की चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी है। सबसे पहले आपको बताएं कि बिहार में पेपर लीक का दौर शुरू हो गया है। कोई भी परीक्षा ऐसे नहीं बीतती है जिसमें पेपर लीक ना हो। और 8 मई कौन भूल सकता है वो दिन जब बिहार का सबसे प्रतिष्ठित आयोग बीपीएससी का भी पेपर लीक हो गया और उसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। उस समय बिहार में सरकार दूसरी थी, यानी कि एनडीए की सरकार थी। बीजेपी और जेडीयू एक साथ थे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन विपक्ष में तेजस्वी यादव थे और उन्होंने उस दौरान ये मांग किया था कि जो अभ्यर्थी परीक्षा देने गए हैं, इतने दूर दूर सेंटरों पर जाकर किसी तरह से उन्होंने परीक्षा दी, उनका खर्च हुआ, उन तमाम खर्चों की भरपाई सरकार को करनी चाहिए और हर एक अभ्यर्थी को 5-5 हजार रुपए मुआवजे के तौर पर देना चाहिए। उस समय की नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने तेजस्वी यादव के इस मांग को खारिज कर दिया था और किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन अब बिहार में सरकार बदल गई है। भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर अभी भी नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री आरजेडी से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं, यानी सरकार में शामिल हैं। और उनके भी सरकार में पेपर लीक हो गया। बीपीएससी का नहीं, बिहार एसएससी का, सीजीएल का, वो पेपर जो 8 साल के बाद एक बार फिर हो रहा था। और देखिए कि सोशल मीडिया में ऐसा घूमा कि 9 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य जो है वो अधर में जाकर लटक गया। अभ्यर्थियों की मांग थी कि तीनों के तीनों शिफ्ट कैंसिल किए जाए, यानी कि पूरी परीक्षा को रद्द करके नई सिरे से फिर से परीक्षा ली जाए। आयोग का मानना है कि 2 परीक्षाएं जो हैं वो बहुत ही पारदर्शी और स्वच्छ तरीके से पूरी की गई हैं, हम उसको रद्द नहीं करेंगे। अनुसंधान निश्चित तौर पर अभी आर्थिक अपराध इकाई कर रही है, लेकिन शुरुआती छानबीन में आयोग को ऐसा लगा कि प्रथम पाली की जो परीक्षा थी वो पारदर्शी नहीं रह गई है पेपर लीक के बाद, तो ऐसे में अब उसे रद्द कर दिया जाए। रद्द हो गई। 3 लाख अभ्यर्थी उस परीक्षा में भी शामिल हुए थे। तो ऐसे में अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मांग कर रहे हैं ये अभ्यर्थी कि पहली बार जो आपने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कहा था कि मुआवजे के तौर पर 5-5 हजार रुपए मिलने चाहिए, तो अब वो मुआवजे के तौर पर 5-5 हजार रुपए आप भी दे। बिहार में अब विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी है और उसके जो विधायक दल के नेता हैं वो तमाम लोग भी मांग कर रहे हैं। पिछले दिन नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी कहा था कि पेपर लीक हुआ है तो अब मुआवजा दीजिए तेजस्वी जी, जो आपने कहा था उसे पूरा कीजिए। और अभ्यर्थियों की मांग है कि सीबीआई जांच हो तो उसे भी कराई जाना चाहिए। अब देखिए कि तेजस्वी यादव जो कि इस पूरे पेपर लीक पर एकदम चुप्पी साध लिए हैं, अब तक उनके तरफ से एक बयान नहीं आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जरूर कहा था कि जांच जारी है, बढ़िया से जांच चल रही है, लेकिन तेजस्वी यादव क्या पेपर रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों को मुआवजे के तौर पर जो राशि पहले उन्होंने दूसरी सरकार से डिमांड की थी वो दिलवाएंगे या देंगे? ये सवाल अब विपक्ष पूछ रहा है, अभ्यर्थी भी पूछ रहे हैं। हालांकि अभ्यर्थियों की दिलचस्पी अभी मुआवजे में कम और पेपर रद्द कराने में ज्यादा है। उनका कहना है कि जो इस तरीके से ये परीक्षा ली गई है ये गंभीर सवाल खड़े करती है। जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देकर बाहर आए हैं उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया है कि देखिए तीनों ही शिफ्ट के पेपर जो है वो सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, जबकि प्रश्न पत्र आप बाहर लेकर नहीं आ सकते थे। ऐसे में केवल 1 पाली की परीक्षा रद्द कर देने भर से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जिसने सेटिंग कराई होगी क्या केवल वो एक ही पाली में सेटिंग कराएगा या हर पाली में उसकी अपनी जो साठगांठ है वो बनी होंगी?
होंगी। देखिए कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, कई सॉल्वर्स पर निगरानी है, और ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग गलत भी नजर नहीं आती है। आयोग अपने तरीके से फैसले लेने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है, उसको जो लगेगा वो वही करेगा। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि एक बार फिर से इस पर गौर करने की जरूरत है। पिछले दिन जो अभ्यर्थियों का पटना कॉलेज में जुटान हुआ था, बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाने लगी थी, उसी दौरान बिहार एसएससी की तरफ से पेपर रद्द करने का फैसला लिया गया, लेकिन एक पाली का। ऐसे में अभ्यर्थियों का यह कहना है कि ये केवल और केवल भ्रम पैदा करता है, अभ्यर्थियों के बीच में फूट डालने वाली केवल रणनीति अपनाई जा रही है। देखिए हर किसी का अपना एक सोच है और वो उसी सोच से अपनी बात कह रहा है। अभ्यर्थियों की भी बात अपनी जगह पर सही लगती है जब वो कहते हैं कि जब सॉल्वर्स बैठाए गए और सॉल्वर्स के पास जो प्रश्न पत्र भेजे जा रहे हैं तो वो एक पाली का ही क्यों भेजा गया होगा, तो वो हर पाली में हो सकते हैं, कहीं पकड़ाए कहीं नहीं पकड़ाए। और दूसरी तरफ आयोग का कहना है कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, हमारे पास एक प्रश्न पत्र, एक पाली के प्रश्न पत्र पहुंचे हैं और वो परीक्षा के दौरान पहुंचे तो हम उसे केवल कैंसिल करेंगे। आयोग अपनी बात रखता है, अभ्यर्थी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सवाल इन दोनों के बीच का है कि नुकसान किसका है। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई है, ऐसे में उन तमाम अभ्यर्थियों को क्या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुआवजे के तौर पर वो राशि देंगे जिसका उन्होंने पहले डिमांड किया था? क्या तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर खुलकर बोलेंगे? ये देखने वाली बात होगी। अभ्यर्थियों की मांगों को किस प्रकार से सरकार गंभीरतापूर्वक अभी भी लेती है, ये भी देखने वाली और समझने वाली बात होगी। कई और गिरफ्तारियां क्या इस मामले में होगी या फिर नहीं होंगी? अभ्यर्थियों को लगता ऐसा नहीं है कि हो पाएंगी। ये कई सवाल हैं जो बिहार के सिस्टम पर उठते हैं, क्योंकि ये पेपर लीक का मामला कोई नया तो है नहीं। हर परीक्षा में लगातार केवल और केवल इसी प्रकार की खबर निकलकर सामने आती है। दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीपीएससी, बीएसएससी, हर परीक्षा का वही हाल है। और सरकारी सिस्टम जो है वो इस प्रकार से ध्वस्त हो गए हैं कि अब उन पर कोई भरोसा किसी का रह नहीं गया है। देखिए आगे क्या कुछ होता है। अभ्यर्थियों की मांग सीबीआई जांच की भी है, सरकार इस पर फैसला लेती है या नहीं। और मुआवजे की बात जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, तेजस्वी यादव ने जो दूसरों से कहा था वो खुद करके दिखाते हैं या नहीं, ये भी हर कोई अब देखना चाहता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।